Hello बच्चों, let's read the question. Question says the range of the function y equal to log of 5 plus 4x minus x square upon at the base 3. ऑप्शन ए है हमारे पास ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 2 एंड बी ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड सी ऑप्शन है ओपन ब्रैकेट 0 कॉमा क्लोज ब्रैकेट 9 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिजल्ट है सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई फंक्शन है ना, और हमें इसके क्या फाइंड करनी है, रेंज. तो इसकी जो रेंज है वो किस तरह से डिफाइन होती है, वो होती है माइनस डी बाई 4a टू इनफाइनाइट व्हेन ए विल बी ग्रेटर देन 0, है ना, और माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी बाई 4a व्हेन ए विल बी लेस देन 0. ठीक है, तो ये रेंज का फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एट द बेस 3 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं रेंज ऑफ, है ना, या फिर हम ये एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट, यहाँ पे हमने ले लिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लिया 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एच ऑफ एक्स की रेंज निकालेंगे. तो इस एच ऑफ एक्स में अगर देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है ना. तो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट ए क्या है, लेस देन 0. ए लेस देन 0 है, तो इसकी जो रेंज है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें रेंज ऑफ एच ऑफ एक्स की, तो ये डिफाइन हो गई किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी बाई 4 है ना, इस तरह से ही आएगा. इसमें जो डी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो डी है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे. अब देखिए इसमें जो है, सबसे पहले हम डी की बात करें, तो डी हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर. बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि 4 है. 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, माइनस का 4ac करेंगे तो ए की वैल्यू तो कितनी है, -1, और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, 5. तो ये आएगा 4 इंटू 5 इंटू -1, तो ये आएगा 16 प्लस 20, जो कि कितना हो रहा है, 36. तो ये तो डी आ गया, है ना. अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे माइनस डी बाई 4 है. तो डी की वैल्यू तो हो गई हमारे पास कितनी, 36. तो ये माइनस, और 4 ए की वैल्यू क्या है, -1. तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, और 36/4 कितना हो जाएगा, 9. ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंज है, रेंज ऑफ एच ऑफ एक्स, ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू कितना हो गया, 9, है ना. ये तो एच ऑफ एक्स की रेंज आ गई. हमें बात करनी है किसकी, लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स की. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एच ऑफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 9. अब हम इसमें क्या लेते हैं, लॉग लेंगे यहाँ पर एट द बेस 3, है ना. तो इसमें लॉग ले लो, लॉग एच ऑफ एक्स एट द बेस 3, तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, है ना. तो यहाँ से इसको देखो, ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू, अच्छा जो बेस है वो क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 है. अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इन इक्वेशन का साइन नहीं बदलता, एज इट इज रहता है. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9 एट द बेस 3. ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ये y के इक्वल हो गया, y हो गया हमारा, है ना. और ये क्या हो जाएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m रेस टू n, अगर हो तो n आगे चला जाता है, तो log ऑफ m हो जाता है वो. तो ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 log ऑफ 3 एट द बेस 3. और बेस और नंबर सेम हो तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा y विल बी लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ से y हमारा क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2. तो हम ये बोल सकते हैं कि y हमारा कैसे बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 2. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू 2, ये आ जाएगी रेंज ऑफ, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो रेंज हमें चाहिए थी वो आ जाएगी. तो ऑप्शन चेक करें, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.